हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर के जीएसटी हेल्पर। फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो जैसा कि आपने थंबनेल देखा होगा कि जीएसटी REG 07 लेना मैंडेटरी हो गया है मेटल स्क्रैप डीलर के लिए। जो मेटल स्क्रैप डीलर हैं, अब उनके लिए जीएसटी में मैंडेटरी हो गया है कि रजिस्ट्रेशन लेना ही। अब तक क्या था कि आप मेटल स्क्रैप डीलर रजिस्टर्ड नहीं था, आप उससे माल परचेज कर लेते थे, आप उसको यूटिलाइजेशन कर लेते थे। लेकिन 30 अक्टूबर को एक एडवाइजरी आई कि अब आपको उस पर मेटल स्क्रैप डीलर अगर आप हैं तो आप उसको भी जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी हो गया है। तो उसके लिए अब फिर से 22 अक्टूबर को एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म नंबर अप्लीकेबल कर दिया गया है, एडवाइजरी REG 07। ठीक है, ये 22 अक्टूबर को ही आ गई थी पोर्टल पे। तो मैं आप सबको ये पढ़ा देता हूँ क्या थी वो एडवाइजरी। ओपन अभी जस्ट हो रही है। तो लिखा है सीधे सीधे, डियर टैक्स पेयर, GST हैज इंट्रोड्यूस्ड एन अपडेट फैसिलिटेट द रजिस्ट्रेशन कंप्लायंस फॉर बायर्स ऑफ मेटल स्क्रैप फ्रॉम द GST REG 07। ठीक है, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि ये मेटल स्क्रैप डीलर के लिए ही नया सेक्शन अप्लीकेबल हुआ है। इसको मैं अभी आपको प्रैक्टिकल में ही समझाऊंगा कि कैसे आपको रजिस्ट्रेशन लेना है GST REG 07 में। लेकिन उसके पहले आपको बता दूं कि 30 अक्टूबर को एक एडवाइजरी आई थी कि GST में जो प्रोविजंस हैं उसके ऊपर TDS भी काटना रहेगा। जैसा कि ये आप अगर देखेंगे कि 9 अक्टूबर को इन्होंने दे रखा है कि प्रोवाइडेड द आल्सो दैट नथिंग कंडीशन शैल अप्लाई द सप्लाई ऑफ गुड्स सर्विसेज और बोथ व्हिच टेक्स प्लेस बिटवीन पर्सन एंड अदर पर्सन स्पेसिफाइड क्लॉज A, B, C and D सबसेक्शन 1 सेक्शन 51 सेड एक्ट एग्जाम्पल पर्सन रिफर टू क्लॉज D नोटिफिकेशन। तो जो CGST एक्ट 2017 का 51 क्या कहता है, TDS के बारे में इंट्रोड्यूस करता है कि एनी रजिस्टर्ड मतलब D, एनी रजिस्टर्ड पर्सन रिसीविंग द सप्लाई ऑफ मेटल स्क्रैप फॉलोइंग चैप्टर 72 to 81 in the first schedule custom tariff 1975 from the registered person। ठीक है, तो TDS का सेक्शन उस पर इंसर्ट होगा, 51 उस पर TDS लागू हो जाएगा। आपको TDS काटना रहेगा, प्लस आपको ये TDS के साथ साथ अपना एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म भी फिलअप, जैसे आप रजिस्ट्रेशन अब तक लेते थे अपना GST 01 करके, तो आप GST 07 REG 07 में आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा अगर आप मेटल स्क्रैप डीलर हैं। तो उसके बारे में प्रैक्टिकल पहले बताऊंगा, उससे पहले पढ़ देते हैं कि टैक्स पेयर in this category are required to select others in part B table 2 under the constitution of business section। कहने का मतलब ये है कि आपको अदर सेलेक्ट करके पार्ट बी में टेबल 2 में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस जो आपका रहेगा उसमें आपको अदर सेलेक्ट करना होगा, जो टेबल नंबर 2 होती है। जैसा कि आप जब हम लोग सेलेक्ट करने जाते हैं तो वहाँ पे प्रोप्राइटर, गवर्नमेंट अथॉरिटी या पार्टनरशिप, ये अदर ऑप्शन होते हैं। तो अब उसमें एक सेक्शन अदर्स में भी अब हमको सेलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद अ टेक्स्ट बॉक्स विल बी अपेयर रिमेनिंग डिटेल्स फ्रॉम द GST REG 07 बी फिल द सबमिटेड एंड काउंट पोर्टल टू मीट द रजिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट एज पर नोटिफिकेशन नंबर 225/2024। ये नोटिफिकेशन जिसको मैंने पढ़ा अभी, यही नोटिफिकेशन के बारे में रेफर करता है कि नोटिफिकेशन नंबर 25/2024 जो 19 अक्टूबर को आया था TDS को लेके, तो वो भी एप्लीकेबल होगा। जो और ये किस पे एप्लीकेबल होगा, उस पर एप्लीकेबल होगा जो गुड्स चैप्टर नंबर 72 से 81 तक आते हैं, मतलब एचएसएन कोड जिनका 72 से 81 तक शुरू होता है, वो सारे इसमें आएंगे मेटल स्क्रैप डीलर में। ठीक है, अब इसको प्रैक्टिकली अगर देखेंगे, आप यहाँ पे क्लिक हेयर करेंगे तो ये एडवाइजरी खुलेगी जिसमें उन्होंने लिखा है इन परसुइंग द एडवाइजरी इशूड ऑन October 13 रिगार्डिंग द न्यू GST प्रोविजन फॉर मेटल स्क्रैप। जैसा कि आपको बताया कि 13 अक्टूबर को एक एडवाइजरी आई थी, न्यू GST प्रोविजन फॉर मेटल स्क्रैप ट्रांजेक्शन। ठीक है, इन द GST पोर्टल हैज़ बीन अपडेटेड द फैसिलिटेटेड रजिस्ट्रेशन कंप्लायंस फॉर बायर्स मेटल स्क्रैप थ्रू REG 07। अब ये इनेबल कर दी गई है पोर्टल पे GST REG 07। Taxpayer in this category are required to select the others and part B of table 2 under the constitution of business।
तो ये जैसा कि आप सब नीचे देख सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस में क्या आ रहा है कि अदर्स में आपको सिलेक्ट करना रहेगा। जैसा कि आप तक यहाँ पे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, लोकल अथॉरिटी, पब्लिक सेक्टर और सोसाइटी इस्टेब्लिशमेंट, पार्टनरशिप, प्रोप्राइटरशिप जो भी आप सेलेक्ट करते थे, लेकिन अब यहाँ पे एक अदर्स ऑप्शन भी रहेगा, आप इसको यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, फिर उसके बाद वंस द completed the remaining details GST-R07 from the must be filled the submitted on the common portal to commonly registration requirement as per notification। तो ये TDS की बात करता है, जो TDS का फॉर्म भी आपको फिल आउट करना पड़ेगा, जो TDS आप डिडक्ट करेंगे, तो उसके बारे में भी बात करते हैं। लेकिन जब यहाँ पे अदर सेलेक्ट करेंगे तो आपको यहाँ पे भी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस में भी अदर सेलेक्ट करना पड़ेगा। टेबल नंबर 2 जो बात करता है एप्लीकेंट डिटेल्स, जहाँ पे होती है कि लीगल नेम ऑफ द डिडक्टर जो आता है, ईमेल एड्रेस तो नहीं आया, लेकिन यहाँ पे आपको जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस में अदर्स एंड प्लीज स्पेसिफाई में भी आप यहाँ पे क्या करेंगे कि मेटल स्क्रैप डीलर भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे मेटल डीलर सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, आप यहाँ पे मेटल स्क्रैप डीलर लिखेंगे, जहाँ पे अदर प्लीज स्पेसिफाई में दे रहा है, तो आप यहाँ मेटल स्क्रैप डीलर आप अपना सेलेक्ट करेंगे। और उसके बाद जो मैंडेटरी 25 नोटिफिकेशन नंबर आया हुआ था, जिसके बारे में बात किया, जो कि अप्लीकेबल हो गया 10 अक्टूबर 2024 से ही, आपको अपना फॉर्म फिल आउट करना है नोटिफिकेशन 25/2024 के अकॉर्डिंग। तो ये अब अप्लीकेबल हो गया है मेटल स्क्रैप डीलर। अगर आप किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन से खरीदते थे, अब आप रजिस्टर्ड पर्सन से खरीदेंगे तो ये फॉर्म फिल आउट करना मैंडेटरी है। और अब आप जाइए पोर्टल पे, अपने GST-REG07 के रजिस्ट्रेशन फॉर्म को फिल आउट कीजिए। और मेटल स्क्रैप डीलर को अगर आप नहीं यूज करते हैं आगे से, तो आपको पेनल्टी भी चार्ज हो सकती है, क्योंकि अब एडवाइजरी आ गई है। तो इनेबल्ड भी हो गया है और अप्लीकेबल भी हो गया 10 अक्टूबर से। तो इसके बारे में अभी भी कोई क्वेरी या कन्फ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछिए या मुझे DM कर सकते हैं। और अभी आपने मेरे चैनल को फॉलो या लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर लाइक एंड सब्सक्राइब करें, और फॉलो के साथ साथ शेयर भी करते रहें, जिससे ये इंपॉर्टेंट अपडेट्स जो मैंडेटरी लोगों के पास, जो मेटल स्क्रैप डीलर है उसमें यूज करते हैं, उनके पास पहुंच सके। तो मिलते हैं न्यू वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।